प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी 40 से ज्यादा बार आ चुके हैं और ऐसे में जब जब वो काशी आते हैं अनेक सौगात देते हैं। 23 सितंबर को एक बार फिर से पीएम मोदी का वाराणसी में आगमन हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों से जानना यह जरूरी है कि बतौर सांसद रहते हुए कितनी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की बदली है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हो, उनको लेकर अगर उनका नजरिया है तो जमीन पर उसकी हकीकत कितनी देखने को मिली है ये जानना जरूरी है। मौजूदगी हमारी RSMT में है, इसे राजर्षि जी की बगिया भी कहा जाता है और यहाँ पर हमारे साथ जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, वो जुड़े हैं। सर, अगर बात कर लें, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी अनेक सौगात के साथ काशी आ रहे हैं, पहले तो इस दौरे को कैसे देखते हैं और कितनी तस्वीर बदली है काशी की? देखिए, मोदी जी तो हम सभी के अभिभावक हैं और हमारे ही नहीं पूरे देश के अभिभावक हैं। अब चूंकि उनका ये गृह क्षेत्र है, इसमें उनका आगमन मतलब घर के मुखिया के आगमन के समान है। जब भी मोदी जी का यहाँ आगमन होता है तो हमेशा वो कुछ नई सौगात लेके अवश्य आते हैं। और विगत 2014 के बाद जो हम लोगों ने देखा है कि जो सिचुएशन चेंज हुई है, जो पहले का रूप नज़रिया था बनारस में और जो अब आएगा, आज इतने वर्षों के बाद, 8-9 वर्षों के बाद अगर कोई व्यक्ति बनारस आता है तो उसको यकीन ही नहीं होता कि ये वही पुराना बनारस है या किसी जगह नई जगह पे आ गए हैं। अब इसका कंपैरिजन हम लोग बाहर के और राज्यों के जो विकसित पूरे नगर हुआ करते थे उनसे कंपैरिजन होता है। हम इसकी तुलना यहाँ के यूपी में अगर देखा जाए तो लखनऊ को तौर पे देखते हैं तो उसी तर्ज पे बनारस का भयंकर विकास हुआ है और ये निरंतर गतिमान है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे यहाँ ओवरब्रिज हो, चाहे वो आपके कारीगरों का वो हो, चाहे यहाँ पे जो प्रदर्शनियाँ लगती हैं उसके लिए और खोले गए ऑडिटोरियम खोला गया, स्पोर्ट्स ग्राउंड खोला गया, कितनी गिनती गिनाई जाए। जितनी भी आज के समय में हम काउंट करते हैं ये पाते हैं कि ये सारा चेंज हमको विगत 8-9 वर्षों के अंदर देखने को मिला है। देखिए, एक बात कही गई काशी के बारे में कि पुरानी यहाँ की जो विरासत थी उससे छेड़छाड़ हुआ है, बदली है तस्वीर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप बताइएगा, शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, सारी असलियत जानते हैं, क्या पुरानी विरासत से यहाँ पर छेड़छाड़ हुआ है? देखिए, पुरानी जो हमारी विरासत थी वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है। अगर आपको उदाहरण के रूप में मैं देखूं तो काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर थे वो आज भी वैसे ही स्थापित हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको इस तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और पुरानी चीज़ों को होते हुए भी उन सभ्यताओं को हमारे यहाँ मानते हुए, प्रदर्शित करते हुए हमारे यहाँ जो विकास हुआ है मोदी गवर्नमेंट में, यह निश्चित रूप से सभी के लिए, यह हम कह सकते हैं कि यह तारीफ़ के योग्य है और मैं इसको पूरी तरीके से स्वीकारता हूँ। देखिए, इस समय मैम चर्चा देश में है कि महिला आरक्षण बिल की अब 33% भागीदारी होगी। विधानसभा की बात कर लें, लोकसभा की बात कर लें, पहले तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि सियासत हुई 27-28 सालों तक ये चीज़ें रुकी रही, अब जो है अब कानून बनने जा रहा है? सो देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं। घर परिवार हर जगह महिलाओं की उपयोगिता को आप नकार नहीं सकते हैं। और अभी तक जो पहले की गवर्नमेंट थी तो उसमें जो भी कार्य हो रहा था तो वो मुझे लगता है कि इट वाज मोर ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा। और अब ये लग रहा है कि वाकई में महिलाओं के आरक्षण के लिए जो बात हो रही थी, जो बातें कही जा रही थी, वो अब अमल हो रही हैं। तो बिल्कुल चीज़ें बदल रही हैं। कानून व्यवस्था पर बात कर लें, बनारस आसपास के जनपद में भी कई ऐसे आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिससे पूरा पूर्वांचल दहला है 7-8 सालों में। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार बनी, क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? देखिए, अगर हम सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की, मैं यहाँ पे टीचर हूँ और RSMT में ये मैनेजमेंट कॉलेज है। आपको अगर सुरक्षा की बात करूँ, हमारे पास 5 साल पहले जब स्टूडेंट्स आते थे उसमें जो स्टूडेंट्स रेशियो था लड़कियों का बहुत कम था। आज की डेट में अगर सुरक्षा बढ़ी है तो हमारी क्लास में जो रेशियो है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के बराबरी में हैं। गर्ल्स हॉस्टल इस समय लड़कियों का हर गार्जियन सिक्योर है, इसलिए यहाँ बनारस भेज रहा है। इस समय चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे RSMT हो, पूरी की पूरी जगह पे लड़कियाँ एकदम फुल स्ट्रेंथ में हैं और दूर बनारस और आसपास पूरे एरिया से लड़कियाँ आ रही हैं। तो सिक्योरिटी तो बदली है, तो इसीलिए आ रही है। आजकल लड़कियां सेफ है, पहले ऐसा नहीं था। देखिए, असल मायने में यही है महिला सशक्तिकरण कि अगर किसी भी कक्षा में, चाहे यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, अगर एक समान संख्या हो छात्र छात्राओं की तो ये बताता है कि समाज की तस्वीर बदल रही है। प्रोफेसर साहब, अगर बात कर लें बनारस की तो कितना बदल गया है इन 8-9 सालों में? ये 8-9 सालों की बात करें तो बनारस लगभग 70% चेंजेस आए हैं पुराने चीज़ों में और नए चीज़ों में। जहाँ तक
खेल कूद की बात है, जिसके लिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आ भी रहे हैं, तो खेलों के लिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया है पूरे देश में, और उसमें बनारस में स्टेडियम बनेगा ऐसा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। सिगरा स्टेडियम और भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम का उन्होंने पुनरुद्धार किया, और साथ साथ ये नया स्टेडियम एक सौगात के रूप में लेके आ रहे हैं। इसके लिए जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे। एक बात कही जाती है काशी के बारे में कि थोड़ा स्थानीय जो जनप्रतिनिधि, हमने भी बात की है बहुत से लोगों की, कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनका सहयोग मिलता तो काशी और तेज से आगे बढ़ती। ये बात है क्या सच्चाई, आप जानती होंगी? देखिए, अब मोदी जी का क्या है कि पहले यहाँ के बनारस के लोग पहले थोड़े आलसी थे। अभी क्या मोदी जी ने इतना ज़्यादा कड़ाई कर दी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा नकेल कसिए, हल्का सा कसेंगे तो लोग फड़फड़ाते हैं। तो अभी क्या है, तो अब लोग मजबूर हैं उसको देने के लिए। तो हाँ, जिनको नहीं भी काम करना, या तो वो हटा दिए जा रहे, तो उनको मजबूरी में भी काम करना पड़ता है, और फ़ायदा उसका सबको हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारी लोकल गवर्नमेंट जो इधर लोकल लेवल पे, वो तो काम कर ही रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो एक बार फिर अनेक सौगात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में होंगे, और देखना होगा कि गंजारी के उस जनसभा से सौगात के साथ पूर्वांचल को साधने के लिए क्या कुछ कहते हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।